नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है उमर खालिद और शरजील इमाम की विनाशकारी विचारधारा। शरजील इमाम और उमर खालिद इस समय जेल में बंद हैं। उमर खालिद ने सरेआम कहा था और शरजील इमाम ने भी यही कहा था कि हम चिकन नेक को काट देंगे और नॉर्थ ईस्ट को काट कर भारत से अलग कर देंगे। जब वह यह कह रहा था तो बहुत से लोग उसकी बातों को सुन रहे थे और उसको उकसा भी रहे थे। अगर कोई ऐसी बात अमेरिका में बोलता तो उसे मृत्युदंड की सज़ा मिलती, पर भारत का कानून इतना घटिया है कि उसे मृत्युदंड की सज़ा नहीं मिली। ये दोनों अभी इस समय जेल में बंद हैं। इन दोनों ने ही और कुछ अन्य बदमाश लोगों ने दिल्ली में दंगे भड़काए थे। शरजील इमाम ने देशद्रोह किया था। किसी भी विकसित देश में कोई भी ऐसे बयान देता तो उसे मृत्युदंड की सज़ा मिलती, पर अभी तक शरजील इमाम और उमर खालिद सिर्फ जेल में बंद हैं और उन पर मुकदमा ही चल रहा है। उमर खालिद और शरजील इमाम ने दिल्ली में दंगे भी भड़काए थे और कुछ अन्य लोगों ने भी भड़काए थे। वर्तमान सरकार सबका साथ और सबका विकास कर रही है, फिर भी ये दोनों सरेआम देशद्रोह को भड़का रहे थे। ये दोनों निहायत बेवकूफ़ और अराजक हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता प्रदान करने वाला कानून है। ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता को प्रदान करने वाला कानून है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर भीषण अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ के हिंदुओं को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सभी लोग हमारे अपने हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दोनों देश आज परम आतंकवादी देश बन गए हैं। इन दोनों देशों में ना तो कोई विकास है, ना ही कोई सरकार है। इसलिए इन देशों में गैर मुस्लिमों का जीना हराम हो गया है। इसलिए वहाँ रहने वाले हिंदुओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहले भी बहुत अत्याचार हो रहे थे, पर कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक हिंदू विरोधी और विकास विरोधी पार्टी है। इसी तरह कांग्रेस भ्रष्टाचार और अपराध करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से शासन में थी, पर कांग्रेस पार्टी भारत को एक विकसित देश नहीं बना पाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ भारत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कांग्रेस भारत को एक विकसित देश नहीं बना पाई है। कांग्रेस पार्टी न केवल विकास विरोधी है, बल्कि ये पार्टी भारतीय संस्कृति की भी विरोधी है। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की सारे हदें पार कर दी थी 2014 से पहले। भारत के मुसलमान देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश मुसलमान भारत को एक मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। इसलिए भारत के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। कांग्रेस के राज में मुसलमान खूब मनमानी करते थे, पर भारतीय जनता पार्टी के राज में मुसलमानों की मनमानी बहुत हद तक समाप्त हो गई है। वैसे भारतीय मुसलमानों के लिए सर्वोत्तम रास्ता यही है कि वो लोग फिर से हिंदू बन जाएं। इससे उनको हर तरह से लाभ होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। यह कदम भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही दोषपूर्ण कदम है। वैसे भारतीय जनता पार्टी
कि जो वर्तमान सरकार है उसने कुछ कार्य बहुत अच्छे किए हैं, पर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्य बहुत ही ख़राब भी किए हैं। मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, पर भारतीय जनता पार्टी इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। अभी मुसलमान हिंदुओं की तुलना में बहुत कम है। कुछ ही वर्षों में मुसलमानों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ने वाली है, तब मुसलमान हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। कुछ प्रगतिशील लोगों ने इसका समाधान ये निकाला है कि मुसलमानों की व्यापक पैमाने पर घर वापसी की जाए। ऐसा ही समाधान स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी दिया था, और ये समाधान बहुत अच्छा है और सर्वोत्तम है। उमर खालिद और शरजील इमाम की विचारधारा बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसी ही विचारधारा भारत के अधिकांश मुसलमानों की भी है। आर्य समाज आज भी भारत के हर ज़िले में सक्रिय है, पर जब तक केंद्र की सरकार हर ज़िले में घर वापसी का कार्यक्रम नहीं चलाती है, तब तक जिहादी आतंकवाद का खतरा समाप्त नहीं होगा। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा छल हिंदुओं से किया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को समाप्त कर दिया गया है और भारत को एक मुस्लिम देश बना दिया गया था आंशिक रूप से 2014 से पहले। इस समय भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कुछ ही दिनों बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आने वाले 10 सालों में भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। भारत आगे बढ़ता रहे, भारत विकास करता रहे, भारत के लोग अमर रहें। नमस्कार, जय हिंद।